अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी में आत्मस्वरूप देह विनाशी में अविनाशी। देह विनाशी में अविनाशी शुद्ध चिदात्म चेतन रूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता। देह मरे पर मैं नहीं मरता। अजर अमर में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी में आत्मस्वरूप। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जय आचार्य कुंद गोस्वामी की जय और जिनवाणी माता की जय। दशलक्षण महापर्व हम बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। ये दशलक्षण पर्व आत्मा की शुद्धिकरण का पर्व है। हमारे अंदर आत्मा में जो अनादि काल से कषायों का, राग देश भावों का, क्रोध मान माया लोभ समझ विकारे भावों का, मिथ्यात्व का, मोह का जो कूड़ा कचरा पड़ा है, जो प्रदूषण हमारी आत्मा प्रदूषित हो रही है अनादिकाल से, उसको स्वच्छ करने का, उसको उज्जवल धवल बनाने का, उनका नाश करने का ये महापर्व दशलक्षण पर्व हम मना रहे हैं। ये हर साल आते हैं। हमें प्रत्येक दशलक्षण धर्म जब मनाते हैं तो हमें सोचना चाहिए, अपने में अपनी समीक्षा करनी चाहिए अपने भावों की कि हमारी कषाएँ कितनी कम हुई पिछले साल से, या हम जो 10 साल पहले जितनी कषाएँ हमारे में विद्यमान थी आज भी वही की वही ऐसे की ऐसे वहाँ पे मौजूद हैं हमारे अंदर। हमें इस बात का हमें विश्लेषण, आत्म विश्लेषण जरूर करना चाहिए कि हमारी कषाय में कोई कमी आ रही है नहीं आ रही है, तब तो हमारा ये दशलक्षण पर मनाना सार्थक है। नहीं तो ये तो बस ऐसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे 10 धर्मों के बारे में। लेकिन हमें ये आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए कि हमारे अंदर से विद्यमान जो कषाय हैं वो कितनी कम हुई। कुछ तो कम होनी चाहिए, मन पड़नी चाहिए ना। आज का दिन है उत्तम संयम का। बहुत महान पर्व है ये। वैसे तो सारी पर्व महान है, लेकिन उत्तम संयम आज तो हमें मनुष्यों को, संसारी जीवों को, गृहस्थों को संयम की तो बहुत ही आवश्यकता है। संयम कहाँ नहीं चाहिए बताओ, कहाँ संयम नहीं चाहिए। हम रास्ते में जाते हैं, वो चौराहे पे देखो गवर्नमेंट ने लगा रखी ना, रेड लाइट लगा रखी है। किस लिए लगा रखी है? ये भैया सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये संयम, हमको संयम सिखा रही है लाइटें कि भैया अपने लेन में चलो। पहली तो बात, स्पीड से जो निर्धारित है उससे चलो और अपने गवर्नमेंट के नियम का पालन करो। और नहीं तो अगर तुम रेड लाइट अगर हो रही है और तुमने क्रॉस कर जाए तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। रास्ते में हम जा रहे हैं बिना देखे हम लापरवाही से चलते जा रहे हैं तो सामने वाले खंबा आएगा, खंबे से हमारा सिर फूट जाएगा हमारा। तो कहने का अभिप्राय है कि हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे सोएं, मतलब तमाम जितनी हमारी रोज गृहस्थी क्रियाएं हैं हम कैसे करें। उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं तुम जो भी करो वो क्रिया तुम्हारी संयम के साथ होनी चाहिए, सावधानी पूर्वक होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए, प्रमाद से रहित नहीं होने चाहिए। प्रमाद मायने हिंसा। प्रमाद से अगर तुम क्रियाओं को करोगे तो जीव की हिंसा से तुम बच नहीं सकते, हिंसा होगी ही होगी।
तो हम क्या करें और क्या ना करें, आज का संयम धर्म हमें बहुत ही प्रेरणा देता है। संयमन तो अब हम चर्चा पे, मूल चर्चा पे आते हैं। संयमन शब्द है, संयमन को संयम कहते हैं। संयमन मायने अर्थात उपयोग को, अपने आत्मा के ज्ञान के उपयोग को पर पदार्थों से हटाकर आत्मा के सन्मुख करना, शेष की सन्मुखता करना, आत्मलीनता होना, अपने में सीमित हो जाना, अपने में डूब जाना, रम जाना, जम जाना, अपने उपयोग को पूरे नहीं, जो ज्ञान का उपयोग, जो उसका उद्गम स्थल है मतलब आत्मा, तो ज्ञान में ही समाहित हो जाए, उसका नाम है निश्चय संयम। ये कहलाता है स्वलीनता। आत्म स्वरूप में स्वलीनता का नाम होना, यह है निश्चय संयम। और 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितों का पालन करना, क्रोध आदि समत कषायों का निग्रह करना मतलब उनका नाश करना, और मन वचन काय रूप 3 दंडों का, यानी हमारे से जो वो हिंसा होती है 24 घंटे में, वो मन वचन काय के द्वारा होती है। तो मन वचन काय के रूप जो 3 दंडों का हमें त्याग करना, 3 रूप हमारी हिंसा का त्याग करना, और 5 इंद्रिय विषय का भी जो हम भोगते हैं उनका त्याग करना, इसका जीतना, बल्कि 5 इंद्रियों को विषयों को जीतना, उसका नाम संयम है। कितनी परिभाषा हो गई? निश्चय संयम और व्यवहार संयम दोनों का वर्णन इसमें आ गया। संयम के साथ लगा हुआ शब्द उत्तम, मैंने जैसे पहले बताया ना, सभी धर्मों में उत्तम शब्द लगा हुआ है। यह उत्तम शब्द है सम्यक दर्शन का सूचक। बिना सम्यक दर्शन के ये हमारे अंदर जीवन में संयम आ ही नहीं सकता। आचार्य भगवान ने कहा है स्पष्ट, अपने आगम में कहा, शास्त्रों में कहा है, जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, स्थिति नहीं, वो कायम नहीं रहता है, वृद्धि नहीं होती है और उसके फल नहीं लगते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना संयम की ना उत्पत्ति होती है, ना वो कायम रह सकता है, ना उसकी कोई वृद्धि होगी और ना ही उसका फल मिलेगा, अर्थात मोक्ष। संयम का फल क्या है? मोक्ष है भैया। संयम का कितना महान है संयम को जीवन में धारण करना। अभी इसके शब्दों का और आगे मैं खुलासा करूंगा आगे। इसमें जो आचार्य वीरसेन स्वामी है धवलाकार, वो क्या लिखते हैं? सो संयमो जो सम्मा विभान भावी न अन्नो, अर्थात संयम क्या है? संयम वही है जो सम्यक के साथ युक्त है, सम्यक के साथ शोभा को प्राप्त है, उसका नाम संयम है, अन्य और कोई संयम नहीं है। धवला इसी धवला की है ना, धवलाकार ने कहा ये बात, आचार्य वीरसेन स्वामी ने, कलिकाल सर्वज्ञ देव ने कहा ये बात। तो उसमें एक प्रश्न उठाया उन्होंने, धवला के अंदर एक प्रश्न उठाया कि हे भगवान, कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव भी संयमी देखे जाते हैं। तो वो आचार्य वीरसेन स्वामी ने जवाब दिया, नहीं भैया, तुम्हें लगता है ऐसा ज्ञानता के वशीभूत, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति 3 लोक 3 काल में हो ही नहीं सकती, होती नहीं है। कि संयम और सम्यक हो तो संयम होगा, संयम नहीं है तो सम्यक भी नहीं होगा। अर्थात मिथ्यात्व के सद्भाव में सम्यक की कल्पना करना ही बेकार है, व्यर्थ है। मिथ्या के साथ अगर वो संयम होने लगे तो फिर तो हमें मिथ्या दृष्टि को मानना हुआ कि इसको मोक्ष हो जाएगा। जबकि आपको पता ही है 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी जो मुनिराज है 9वें ग्रह तक पहुंच जाते हैं, वो द्रव्यलिंगी है, लेकिन वो उनको मोक्ष नहीं होता, संसार में भ्रमण करते हैं वो। तो इसीलिए आचार्य ने कहा संयम तो साक्षात मुक्ति। और बताओ धवलाकार ने क्या कह दिया कि संयम तो साक्षात, यानी प्रत्यक्ष रूप से मोक्ष का कारण है, दुखों से छूटने का, संसार से मुक्त होने का, हमेशा के लिए यानी मेरे को शाश्वत सुख की प्राप्ति का और सिद्धालय में निवास करने का अगर कोई एक कारण है तो सम्यक दर्शन सहित संयम ही उत्तम संयम ही है, उत्तम संयम है। बिना संयम को धारण करे बिना तो तीर्थंकर भगवान को भी मोक्ष नहीं होता भाई, ये सर्वविदित है।
आता ना, जिस बिना वो अभी जो हम तो पूजा किया थे, मैं जयमाला में बताएंगे कि आज चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन इसकी 2 लाइनें यहाँ पे मतलब इसको संदर्भ आ गया तीर्थंकर भगवान का, तो इसलिए 2 लाइनें आखिर की मैं बता रहा हूँ अर्थ उसका। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो नित आम जम मुख बीच में। कितनी सुंदर बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। यहाँ पे कहा ना कि तीर्थंकर भगवान भी बिना संयम के मोक्ष नहीं प्राप्त करते। तो क्या कह रहे हैं कि देखो 24 घंटे हमें संसारी जीवों को हमेशा हमारे ऊपर मौत मंडरा रही है। मौत मंडरा रही है, कब किस समय हमारा गमन हो जाए कुछ खबर नहीं है। इसी बात के ऊपर प्रत्याख्यान को समझाते हुए आचार्य अकलंग देव ने अपने ग्रंथ में एक बात कही, बहुत सुंदर बात कही। हे संसारी जीवों, इससे पहले कि तुम्हारी डोली पहले निकले या सामने वाले की जिससे तुम्हारे द्वेष बुद्धि हुई है उसकी डोली निकले, तुम अपने हृदय से कषायों की डोली निकाल देना। शरीर से, तुम्हारे शरीर से धुआं निकले इससे पहले कषाय का धुआं निकाल देना। कितनी सुंदर बात कही है। क्या कह रहे हैं कि शरीर, तुम्हारे शरीर का धुआं निकले इससे पहले कषायों का धुआं निकाल देना। अर्थात बिना प्रतिक्रमण करे, बिना प्रायश्चित लिए, बिना प्रत्याख्यान किए तुम जो है मरण से पहले ये सब कर लेना, और नहीं तो तुम्हारी कुगति होगी, तुम्हारी सुगति तुमको प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रत्याख्यान भी और प्रायश्चित भी कौन कर पाएगा? जिसको सम्यक की भावना होगी, सम्यक के संस्कार होंगे, संयम होगा जिसके जीवन में। क्योंकि देखो गलती किससे नहीं होती है, होती है संसारी जीव में। हम गृहस्थावस्था में है, आत्मबली कमजोरी, चारित्र भूमि का उदय होता है तो उसमें कमजोरी में होती है, हमको देश बुद्धि हो जाती है। ये सामान्य बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो क्या कहे, जिस समय आचार्य जो 2 लाइन के मैं बता रहा था कि निरंतर मौत की आशंका हमारे को लगी हुई है, तो कवि जो प्रेरणा दे रहे हैं इस लाइनों में कि भैया हे भव्य जीवों, संयम को एक घड़ी, यहाँ तो एक घड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं एक क्षण के लिए भी मत भूलो। संयम से बिल्कुल वंचित मत रहो, एक क्षण के लिए भी संयम से तुम दूर मत रहो, विमुख मत रहो। इन्हीं अगर ये सारा जगत संयम के बिना ही इस संसार की कीचड़ में फंसा हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ, संसार में रहो लेकिन संसारी ना बनो, कीचड़ में रहो लेकिन कीचड़ ना बनो। और इससे पहले कि तुम्हारी चिता जले अपनी चेतना जागृत कर लो, और ये मनुष्य पर्याय मिलिए इसे सार्थक कर लो। तो चेतना जागृत करने का मतलब क्या हुआ? आत्मा की सन्मुखता होना, आत्मा में स्वलीनता होना, से सन्मुखता होना, अपनी आत्मा शुद्धोपयोग रूप अपनी आत्मा में रमण करना, जो हमारे को मुक्ति का कारण बनेगा। और वो कौन कर पाएगा? संयमी सम्यक दर्शन के साथ संयम का धारी जीव कर पाएगा। तो इसलिए भैया वो यहाँ कह रहे हैं कि संयम के मतलब संयम को तो एक क्षण के लिए हमें भूलना नहीं है। और संसार सागर के कीचड़ से, संसार सागर से उतारने वाला, हमें मुक्त करने वाला अगर कोई है तो वो एकमात्र संयम ही है। और आगे क्या कह रहे हैं कि संयम एक बहुमूल्य रतन है भैया, इसको लूटने के लिए 5 इंद्रिय के विषय चारों ओर हमें चोर चक्कर लगा रहे हैं, हमारा संयम रूपी धन को लूटने के लिए तैयार हैं 24 घंटे। अब देखो भगवती आराधना में आपका रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि मुनिराज ने क्या कहा संयम के बारे में कि संयम शब्द में जो सम है, सम पहला अक्षर सम का अर्थ है कि समंत अर्थात मन वचन काय के द्वारा पाप की सभी क्रियाओं का यमन माने त्याग कर देना, उसका नाम संयम है। संयम का अर्थ है चारित्र को धारण करना, और वे बाह्य अनशन आदि 6 प्रकार के बाह्य तप और प्रायश्चित आदि 6 प्रकार के अंतरंग तप के द्वारा ही वो होता है। वो चारित्र 12 प्रकार का जो तप होते हैं ना, तो उनको धारण करना ये चारित्र है।
और आगे क्या कह रहा है? अब में आगम में अन्य आचार्यों ने और इसी बात को क्या कहा, वो बता रहे हैं कि संयम में 3 अक्षर होते हैं ना, संयम में 3 अक्षर ना, से और ये, सम और यम, तो 3 अक्षर हैं, ठीक है। तो से का अर्थ क्या बताया ना कि सम जो है, सम माने ये तो उपसर्ग है, सम उपसर्ग है और यम धातु है। यम शब्द का अर्थ होता है मरण तक। मरण तक मतलब कि देखो 8 साल का बालक, हमारे जिनागम में ये सिद्धांत है कि अगर 8 साल का बालक जब हो जाता है ना, तो वो इतना, उसका ज्ञान का सूक्ष्म इतना होता है, इतना उगाड़ होता है ज्ञान का, कि अगर वो चाहे तो भेद विज्ञान करके और रत्नत्रय को धारण करके मुनि दीक्षा लेकर और तप और ध्यान के द्वारा कर्मों की निर्जा करके केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। कौन? 8 साल का बालक। आपको पता है हमारे जो महान आचार्य हुए हैं, आचार्य कुनकुन देव, आचार्य कुनकुन देव ने 12 साल की अवस्था में मुनि बन गए थे। और जब वो 12 साल की अवस्था में जब मुनिराज जब छोटी पीछे एक छोटा कमंडलू लेकर और जब आहार के लिए निकलते थे या कहीं बिहार करते थे, तो देखो कैसा वो सीन होता होगा, हाँ, कैसा रोमांच होता होगा। दुनिया देख जय जयकार करती थी उनको देख के। और वो देखो एक छोटा सा बालक के, मुनि के वो एक छोटे से बालक के रूप में देखकर महान ज्ञानी हुए, महान हमारे ज्ञानी आचार्य भगवान हुए, तभी तो उनको भगवान की संज्ञा दिए और मंगलाचरण में उनका स्मरण किया जाता है सब आचार्यों के द्वारा। ऐसे हमारे महान आचार्य कुनकुन स्वामी ने 12 साल की उम्र में जो दीक्षा ले ली थी। तो भैया यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, तो संयम मैं बताता, तो मरने यानी 8 साल की उम्र में अगर हम कोई व्रत का धारण करते हैं, कब तक? मरण तक, आजीवन, उसको वो कहलाता है यम। और कुछ समय के लिए, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ता, कोई महीना, कोई 6 महीना, साल के लिए कोई अगर हम नियम, वो जो कोई चीज़ का ध्यान, संयम को धारण करते हैं, वो कहलाता है नियम। तो नियम और यम में ये फर्क है। देखो उसने 8 साल की उम्र में, इसीलिए तीर्थंकर भगवान भी 8 साल की उम्र होने पर ही स्वयं ही अनुव्रतों का धारण करते हैं, अनुव्रत का पालन करते हैं वो। देखो हमारे जीवन में खान पान की मर्यादा, खान पान की मर्यादा का बहुत ही जरूरी है, बहुत अहम स्थान है। कि अगर हमारा खान पान में ही हमारा संयम नहीं होगा, हमारे विचारों में संयम कैसे आएगा? विचार हमारे कैसे सम्यक होंगे? कैसे हमारे विचार धर्म में होंगे? कैसे हमारे विचार ज्ञान में होंगे? तो इसीलिए हमें संयम का पालन हमेशा, तो जितना हम हो कर सकें हमें करना चाहिए अपनी भूमिका के अनुसार। संयम मनुष्य जन्म की, देखो आचार्य कह रहे हैं, मनुष्य जन्म की सार्थकता तो संयम धारण करने में ही है। देव भी इस संयम के लिए तरसते हैं भाई साहब, देवता लोग भी इस संयम का। आपको पता है ना, जब वो दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर भगवान, तो इस सहोदर इंद्र कितना वो अनुनय विनय करता है श्रावकों से, हे श्रावकों, हे मनुष्यों, हमें एक क्षण के लिए अपनी मानव पर्याय दे दो कि जिससे कि हम भगवान की पालकी को उठा सकें। तो क्या है, सहोदर इंद्र भी, यानी ऐसे इंद्र जो हैं, बड़े बड़े इंद्र जो चक्र जो वो है संयम के धारी हैं, वो यानी क्या कहते हैं, जो रिद्धिधारी संयम देव होते हैं, वो भी संयम के लिए तरसते हैं। अब आप कहोगे कि भैया अब सर्वात सिद्धि के देवों में की आयु कितनी होती है? 33 सागर की। तो 33,000 वर्ष तक उनको खाने का विकल्प नहीं आता, शुदा उनको नहीं होती। तो 33,000 वर्ष तक तो आपको आप कहते हो कि वहाँ देव पर्याय में संयम नहीं है, तो उनको संयम मानना चाहिए। जब 33,000 वर्ष तक वो बिना खाए पिए रहते हैं, इसका मतलब है कि उनको न संयम है उनके पास। बोला संयम नहीं है भैया। क्यों नहीं है? कि 33,000 वर्ष के बाद जैसे ही वो समय आएगा, उनके पूरे होंगे, तो वो जो अमृत की जो उनके कंठ में होता है, विराजमान होता है, विद्यमान होता है, वो उसकी बूंद टपक जाती है गले में, उसे वो टपकने से नहीं रोक सकते। अगर वो उसको टपकने से रोक दें तो संयम कहलाएगा, लेकिन वो हम नहीं रोक सकते। और जबकि हम मनुष्य लोग, अब हमने देखो आजकल 10 लाख चल रही हैं व्रतों के, हमारे वो कितनी हमारी महिलाओं ने हैं, उन्होंने 10 लाखियाँ करती हैं, वो 10 के दिन की 10 दिन उपवास करती हैं,
एकाशना करती हैं, अपनी शक्ति के अनुसार वो अपने व्रतों को धारण करती हैं। तो हम तो कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं। इन्हें शुद्धा का विकल्प आता ही नहीं है, व्रतों अगर आता भी है तो हम उसको रोक देते हैं। ये शक्ति किस में है? ये संयम के अंदर शक्ति है, ये संयम के अंदर है हमारी शक्ति इस बात की, लेकिन वो देवों में नहीं है। तो जिसके बिना तीर्थंकर भी जो है तरसते, तीर्थंकर भी जो है उनको धारण करते हो, तो संयम कैसा होगा इस पर हमें विचार करना चाहिए। मात्र 2-4 दिन भूखे रहने का या सिर्फ मुंडन करा लिया उससे सीमित, उसे वो संयम नहीं कहलाता। संयम का जो देखो, मोह का नाश कहाँ से होता है? संयम से। मोह का नाश देख ले भाई, शोर क्यों आ गया? संयम का जो नाश होता है मोह से होता है, और मोह का नाश संयम से होता है। यानी खाने में संयम, पीने में संयम, सोने में संयम, वाणी में संयम, अर्थात 5 इंद्रिय के विषय को भोगने में संयम कौन रखता है? ज्ञानी। और अज्ञानी के तो कोई संयम होता ही नहीं है। खाना खा रहा है तो खाता जा रहा है, पी रहा तो दुनिया भर के पेय पदार्थ पीता जा रहा है, सो रहा तो सोता ही जा रहा है। ये सब क्या है? अज्ञानियों के निशानियां हैं। मैंने एक आपको हलवाई का उदाहरण देता हूँ मैं कई दफ़े, कि एक सेठ जी के यहाँ कोई फंक्शन था बड़ा भारी, 500-600 आदमियों को, 1000 आदमियों को उनको आना था। देखो भैया, मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आज अपना ये रोक रहा हूँ मैं अपनी वाणी। ये 15, 20-25 आदमियों ने अपने कैमरे बंद कर रखे हैं। अब बताइए मैं किसको सुनाऊँ? मैं दिखाई दे रहा है मुझे कोई भी? कम से कम आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट, रोज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबों ने अपने कैमरे बंद कर रखे हैं। कम से कम 25 आदमियों ने कैमरे बंद कर रखे हैं अपने। अब बताओ मैं किसको सुनाऊँ? मैं सबों के काले काले बॉक्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। भैया ऐसे कैसे बात बनेगी? कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं किसको सुनाऊँ, मैं किसको बोलूँ? बताओ। कोई कैमरा खोलता ही नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों नहीं कैमरे खोलते हो आप लोग? समझ नहीं आता मेरे। अब क्या है, तो हाँ बात चल रही थी। तो संयम तो भैया जीवन में के हर क्षेत्र में कदम कदम पे हमको संयम चाहिए। संयम के बिना हमारा जीवन तो अब पशु के समान है। अज्ञानता है और संयम 2 प्रकार। अच्छा, वहाँ हलवाई की बात बता रहा था मैं, कि एक सेठ जी ने बड़ा फंक्शन किया था अपने यहाँ, तो 500-600 आदमियों को उनको उन्होंने बुलाया था। तो हलवाई को कहा कि तो अपने देसी घी के अपने, और उसमें जो भी मेवा वगैरह सब डाल के और लड्डू बना दो, लड्डू मोदक। तो वो हलवाई सोचने लगा कि अब पता नहीं इतना पब्लिक आएगी, पता नहीं मेरे लिए बचेगा नहीं बचेगा। वो खाने का शौकीन था, मीठे का। तो एक एक लड्डू बनाता जाता था, थाली में उसने परात में रखता जाता था, एक लड्डू खाता जाता था। और खाते 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 उसने इतना खा गया उस स्वाद में कि वो बेदम होके बेहोश होके गिर पड़ा। अब हाकार मच गया, अभी क्या होगा? अभी तो पूरा बने भी नहीं है और सब टाइम हो रहा है, मेहमान आने वाले। वैद्य जी को बुलाया गया, सबसे बड़े वैद्य जी को, सेठ जी थे, सबसे बड़े वैद्य को बुलाया। तो उन्होंने कहा इसको बिठा दो भैया। उसकी नाड़ी वाड़ी देखी, बोला ऐसे कुछ नहीं हुआ है, इसको थोड़ी बदहजमी हो गई है, इनको लो ये एक छोटी सी गोली दी उन्होंने, छोटी सी गोली, बस ये गोली इनको दे दो, ये ठीक हो जाएंगे। तो वो कहते हैं, वो एकदम से उड़ बैठा हो हलवाई ये सुन के बात को, कि वो चेतना तो थी ना उसकी मौजूद, सुन रहा था वो सारा वार्तालाप। बोला अगर वैद्य जी, अगर गोली खाने की मेरे अंदर जगह होती है पेट में तो मैं एक लड्डू और नहीं खा लेता। यानी मरा जा रहा है, और फिर इसको लड्डू याद आ रहा है। बताओ ये हालत हम किसकी है? किसी और की नहीं है, हम सभी संसारी जीवों की हालत ऐसी ही है, ऐसी ही हालत है। संयम हमारे जीवन में है ही नहीं। संयम के बिना तो भैया ये जो है हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। संयम 2 प्रकार का बताया हमारे आगम के अंदर, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। षटकायों की जीवों, षटकाय मैंने 5 स्थावर और 3 जीव, 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। तो 5 स्थावर और 3 जीवों की, षटकाय को जीवों की हिंसा, तो ये तो कहलाती है प्राणी संयम। और 5 इंद्रियां जो हमारी और मन, इनके विषयों के त्याग को करने को कहते हैं इंद्रिय संयम। देखो टोडरमल जी ने, महापंडित जो टोडरमल जी हुए हमारे आचार्य कल्प टोडरमल जी, उन्होंने क्या लिखा इसके बारे में? बाह्य 3 स्थावर की हिंसा
तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति, उसको तो ये जीव अवृत्ति जानता है, मतलब हिंसा जानता है। हिंसा में प्रमाद, जो हिंसा में है ना करना, हिंसा में जो होता है हम करते हैं लोग, उसमें क्या मूल में कारण क्या है? प्रमाद, मतलब प्रमाद मैंने आलस्य, असावधानी होना। तो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और विषय सेवन में अभिलाषा होती है। हम जब पंचेंद्रिय के विषय भोगते हैं ना, तो वो अभिलाषा होती है, हमको इच्छा होती है, तो हम उनको भोगते हैं, लेकिन तो उसका तो अवलोकन करता नहीं है। तथा बाह्य जो क्रोध करना है, कषाय करना है, उनको कषाय जानता है, लेकिन हमारे अंतर में अभिप्राय में जो राग देश हमारे अंदर विद्यमान है, वो उसको नहीं पहचानता। तो ये कह रहे हैं, यदि बाह्य हिंसा का त्याग और इंद्रियों के विषय की प्रवृत्ति नहीं होने का नाम अगर संयम होता ना, तो फिर तो देव गति में संयम होना चाहिए था, क्योंकि 16 स्वर्गों के ऊपर तो उन देवों के अंदर तो ये बात की प्रवृत्ति होती नहीं है, बाह्य हिंसा कोई होती नहीं, करते नहीं है वो, इंद्रिय के विषयों की कोई प्रवृत्ति होती नहीं है। अरे ये बताया ना मैंने कि सर्वासिद्धि के अहमिद जो हैं, वो तो पंचेंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति उनके तो ना के बराबर है ही नहीं उनके यहाँ। स्पर्शन इंद्रिय, मतलब स्पर्शन इंद्रिय में काम सेवन, वो तो वहाँ तो दूर, बहुत दूर की बात है। 33 सागर तो उनके मन में विषय सेवन का विकल्प ही नहीं होता है। तो जब वहाँ पे जब तो क्या, लेकिन वहाँ पे क्या संयम है? संयम नहीं है, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया। उमा स्वामी ने तत्वासूत्र में लिखा है परे प्रविचारा, अर्थात 16 स्वर्ग के ऊपर प्रविचार का भाव, काम सेवन का भाव होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ पे आया कि 33,000 वर्ष तक जब विकल्प उठता है तो गले से अमृत झड़ जाता है, इन्हीं जबान में झूठी नहीं होती है। इसी प्रकार घ्राण, चक्षु, कर्ण, इंद्रिय के विषयों का भी अभाव वहाँ पे पाया जाता है। अरे उन्हें जिन्हें भगवान के पंचकल्याण की दिव्य ध्वनि को सुनने का, पंचकल्याण में जाने का तब तक का भाव नहीं आता। वो वहीं पे बैठ के 33 सागर तक मतलब जिनवाणी की चर्चा करती, आगम की चर्चा करते, तत्व चर्चा करती हैं। षटकाय के जीवों का भी वहाँ पे कोई, वहाँ पे है नहीं कोई, वहाँ पे मतलब प्रसंग ही नहीं है, वहाँ पे कोई निमित्त नहीं है, वहाँ पे इस प्रकार का। उनकी कषाएं भी बहुत ही मंदता रहती हैं, बहुत मंद रहती हैं, और उनको शुक्ल लेशिया होती है। लेशिया भी उनको कौन सी है? शुक्ल लेशिया होती है उनको। तो इसलिए वहाँ पे तो किसी बात का वहाँ पे कोई प्रवृत्ति हिंसा है कि है ही नहीं। लेकिन देखो जहाँ हमारे यहाँ देखो भाई, दूसरी ओर जहाँ पे देवों के बारे में इतना बताया कि वहाँ इनका जीवन ऐसा होता है, सही प्रकार की हिंसा से रहित होता है तो भी, लेकिन वहाँ पे संयम नहीं है। लेकिन अनुव्रति जो 5वां गुरुस्थान व्रति श्रावक है, चाहे उसको भले देश संयमी कहते, एक देश चारित कहा, लेकिन उसके अहमिंद्रों की अपेक्षा हिंसा होती है, पंचेंद्रिय के विषय कषाय में और पापों में प्रवृत्ति भी होती है, तो भी उसके वो अहिंसा संयम का धारी है। यद्यपि अनुव्रति के तरस हिंसा का त्याग होता है, तथापि जो 4 प्रकार की हिंसा होती है ना, यानी संकल्पी हिंसा, उद्योगी, आरंभी और विरोधी, उसमें सिर्फ वो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, और उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा का वो त्यागी नहीं होता है। तो प्रयोजन भूत जो है स्थावर हिंसा होती ही है, नहाता धोता है, सब खाना पीना सब खाता पीता है, आजीविका कमाता है, तो स्थावर हिंसा तो होती है। लेकिन वो मतलब कोशिश ये होती है, प्रमाद से रहित होती है, वो कितना फर्क है। इसी प्रकार से पंचेंद्रिय के विषयों की दृष्टि से विचार करें तो स्पर्शन इंद्रिय के संदर्भ में भी यदि वे पर स्त्री सेवन का त्यागी होता है, लेकिन स्वयं की स्त्री का तो सेवन करता है ना, तो जबकि तो अहम इंद्रियों के तो वहाँ स्त्री का कोई सेवन का विकल्प ही नहीं है, क्योंकि 16 स्वर्गों से ऊपर स्त्री देवियाँ होती नहीं है। तो इसी प्रकार से रचना 5 इंद्रियों के बारे में वहाँ पे इस प्रकार से वहाँ पे संयम का ये एक तरह से कह लो कि वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे चीज़ें प्रवृत्ति होती नहीं है, तो भी वहाँ पे जो है देवों के अंदर संयम नहीं है, यहाँ पे अनुव्रती मनुष्य के अंदर संयम ही है, क्योंकि 5 इंद्रियों का तो सेवन वो करता ही है ना यथासंभव अपनी भूमिका के अनुसार, तो वहाँ उसको संयम है। यद्यपि शास्त्रों के अनुसार संयम देवों में नहीं है, मनुष्यों में है, ऐसे ऐसे सिद्ध होता है। लेकिन संयम हमें बात माननी चाहिए, हमें यहाँ पे समझा रहे आचार्य कि संयम मात्र बाह्य प्रवृत्ति का नाम नहीं है, बल्कि उस पवित्र आंतरिक वृत्ति का नाम है जो मानवों में भी पाई जाती है, जो देवों के अंदर नहीं होती, चाहे उनकी भाई प्रवृत्ति कितनी भी आगम के अनुकूल क्यों ना हो, मतलब हिंसा से रहित क्यों ना हो।
वस्तुतः संयम जो है ना, सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के आश्रय से। अब देखो ये संयम की परिभाषा बता रहा हूँ मैं आगम के अनुसार, कि संयम सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली उस परम पवित्र वीतराग परिणति का नाम है, जो कि छठवें सातवें गुरुस्थान में झूलने वाले या उससे आगे के छपक श्रेणी मारने वाले मुनिराज, भावलंगी मुनिराज, जिनके अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान कषाय के अभाव हो गया है, तथा जो पंचम गुरुस्थानवर्ती मनुष्य और तिरछ भी जो हैं अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान के कषाय के अभाव में पाई जाती है। तो इसका नाम है संयम। तथा अनंतानुबंधी कषायों के सद्भाव में ग्रेवेक तक के मिथ्या दृष्टि अहमिंद्रों का एवं अप्रत्याख्यान वर्णी कषायों के सद्भाव में सर्वासिद्धि के अहमिंद्रों में संयम नहीं होता। ये कहने का यहाँ पे तात्पर्य, बताने का तात्पर्य है। तो इसीलिए आचार्य ने यहाँ पे कहा है कि देखो, षट काय के जीवों की रक्षा में तो हमारा ध्यान पर जीवों की रक्षा की ओर हो जाता है कि मैं स्वयं ही एक जीव हूँ, इसका उसे ध्यान नहीं रहता। लेकिन देखो ये एक यहाँ पे एक विशेष बात आपको समझा रहा हूँ मैं, हम सब आप अच्छे समझने की कोशिश करना। कह रहे हैं कि 6 काय के जीवों की रक्षा में तो हमारा ध्यान रहता है कि हम उसकी कम से कम हिंसा करें, लेकिन मैं स्वयं भी एक जीव हूँ, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। पर जीवों की रक्षा का भाव करके तो हम सभी जीवों ने पुण्य का बंध किया है, लेकिन जो हमारा पर के पदार्थों के लक्ष्य से, यानी 24 घंटे हमारा उपयोग है पर पदार्थों में रहता है ना, पंचेंद्रिय के विषय भोगने में रहता है, तो उसके कारण हमारे 24 घंटे हमें हमारे भाव प्राणों का हम घात कर रहे हैं, हम स्वयं अपने भाव प्राणों का। ये एक विशेष बात आगम की बता रहा हूँ मैं आपको। यानी कितनी सुंदर बात आचार्य कह रहे हैं यहाँ पे, समय में समझा रहे हैं हमें कि हम परजीवों की तो रक्षा का मानते हैं, हम उनकी रक्षा करें, उनकी कम से कम हिंसा करें, लेकिन 24 घंटे हमारे भाव प्राणों का जो घात हो रहा है, यानी हम 24 घंटे हमारे उपयोग पर पदार्थों की ओर लगाओ है ना, उसको सेवन करने का, पंचेंद्रिय विषय को भोगने में, तो हमारा मैं भी एक आत्मा हूँ, अपने आत्मा से हम विमुख रहते हैं 24 घंटे। पर द्रव्यों के, पर पदार्थों के, पर द्रव्यों पर भाव के बीच में ही हमें हमारा उपयोग जा रहा है 24 घंटे में। तो इसलिए आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया अपने तुम्हारे भाव प्राणों का जो घात हो रहा है, तो उसका कितना देखो, तुम्हारे संयम का कितना तुम्हारे अंदर अभाव है, कितना तुम पाप कर रहे हो, अपनी स्वयं अपने प्राणों का, भाव प्राणों का घात कर रहे हो, अपने अर्थात अपनी ज्ञान निधि जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है उसका तुम तिरस्कार कर रहे हो। उनका तुम्हारा तो सब ध्यान जाता ही नहीं है। मिथ्या तो कषाय भावों से ये जीव निरंतर ही अपना घात कर रहा है। इस महाहिंसा जो कर रहा है वो उसकी खबर ही नहीं है उसको। तो जब हम इंद्रिय संयम के संबंध में विचार करते हैं तो देखता है कि सारा जगत इंद्रियों का गुलाम हो रहा है। यदि वे सभी आत्माएं ज्ञानानंद स्वभावी हैं, तथापि हमारा वर्तमान में हमारा ज्ञान और आनंद भी क्या कहेंगे 5 इंद्रियों की कैद में है। इन 5 इंद्रियों ने हमारे ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को कैद कर रखा है। इंद्रियों के अधीन हो रहा हमारा ज्ञान और आनंद। सुबह से शाम तक सारे कार्य इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। बताओ होते नहीं होते? पर को है ना वो समय सार की, पर को अपना माना निज को नहीं पहचाना, ये भूल है आपकी जो आपको नहीं जाना। आपको जाने बिना जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तो मोक्ष पद पाना नहीं, और मोक्ष पद पाकर फिर संसार में आना नहीं। तो क्या कहें, लेकिन हम पर इंद्रियों के पर पदार्थ के प्रति आसक्त रहते हैं 24 घंटे, उन्हीं की तरफ हमारा उपयोग जाता है। तो ये हमारी इंद्रियों की अधीनता जो कितनी जबरदस्त है नहीं, पराधीन हो रहा है हमारा ज्ञान। हमारा ज्ञान इंद्रियों के अधीन होकर पराधीन हो रहा है, ज्ञान भी और आनंद भी। तो ज्ञान और आनंद को इंद्रियों की पराधीनता से युक्त मुक्त करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी इंद्रियों को जीतना होगा, यानी जितेंद्रिय बनना होगा। तो यहाँ पे प्रश्न उठा, तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि क्या वो इंद्रियां हमारी शत्रु हैं?
भाई साहब, हाँ वो शत्रु है हमारी, क्योंकि उन्होंने हमारे ज्ञानानंद निधि को उन्होंने उस पर अधिकार कर रखा है, कब्जा कर रखा है। तो वो हमारी शत्रु नहीं है तो कौन है कि उन्होंने हमारे ज्ञान को ढक रखा है। हमारे ज्ञान को, हमारा ज्ञान अधीन हो रहा है किसके? इन पंचेंद्रियों के विषयों के अधीन हो रहा है। तो भैया इसके अंदर हमें जो 24 घंटे हम 5 इंद्रियों के विषयों को भूगने में लगे हुए हैं, तो ये हमारे सामने हमारे को ज्ञान को, हमारे आपसे स्वभाव को जानने में साधक हमारी बनी है या बाधक बनी हुई है? ये 5 इंद्रियां बाधक बनी हुई हैं। इसीलिए कहा गया कि 5 इंद्रियों के हम अधीन हो रहे हैं। आज तो हम देखो इंद्रियों से, ज्ञान से, तो हम तो इन्हीं इंद्रियों से पीछे छुड़ाने की तो कल्पना हमारे मन में आती नहीं है। हम तो 24 घंटे में इन्हीं इंद्रियों के विषयों को भोगने के में, उनके साधन जोड़ने में लगे रहते हैं। अरे भैया, मैंने कल भी कहा था कि हमसे तो अच्छे वो चौपाए पशु हैं जो जब पेट भर जाता है ना उनका, तो घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे शांत रहते हैं। लेकिन यहाँ तो संसारी जीव को तो हालत ये है कि पेट भर जाने के बाद भी, पेट तो हमारा छोटा है उन पशुओं के मुकाबले में, उन पशुओं के मुकाबले में हम संसारी जीवों का, मनुष्यों का पेट तो छोटा है। लेकिन क्या है, तृष्णा बहुत बड़ी है। तृष्णा का तो खाई इतनी गहरी है कि कोई भरती नहीं है वो। इन्हीं मन में अगर पेट भर हमने खाना भी खा लिया ना, तो भी हमारा मन नहीं भरता। क्या करते हैं हम? फिर लौंग, सुपारी, इलायची, और आजकल तो गुटखा खाते हैं। गुटखा खाना खाने के बाद गुटखा खाते हैं, 24 घंटे गुटखा खाते हैं। यहाँ तक की हालत ये है कि रात को जब सोते हैं ना, तो दाढ़ में पान दबा के सोते हैं, पान दबा के, और रात भर रस पीते रहते हैं उसका, पान का। ये हालत हमारी है। कितने पनी हमारे 5 इंद्रियों के, कितना हम अधीन हो रहे हैं, बताओ, कोई हिसाब है? तो भैया कि वहाँ पे हमारा को खाने पीने का जो इतना, जो तो आचार्य पता है यहाँ पे ये बात आई थी कि जो संसारी जीवों की इतनी हालत है कि खाना खाने के बाद भी वो गुटखे खाता है, तो या तो वो जो है, इसका मतलब ये लगता है कि या तो वो त्रियंचों की पर्याय से आया है कि जुगाली करने की आदत है उसकी, या वो नरकों से आया है कि जहाँ पे उसको सागरों तक एक अन्न का दाना नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, या फिर उस पर्याय में, तिरंज के पर्याय में या नरकों की पर्याय में जाने की तैयारी कर रहा है। ये जो खाना खाने के बाद भी जुगाली करता है, गुटखे खाता है, पान खाता रहता है, हर वक्त व्यसन यानी तंबाकू का सेवन करता रहता है। अब देखो एक उदाहरण है, हम इंद्रियों के कितने अधीन हैं। हमें पानी की प्यास लगी, हाँ संदीप जी, पानी की प्यास लगी हमें, तो हम कहाँ गए? 5 स्टार होटल में पहुँच गए, और वहाँ पे हमने कहा भाई पानी का गिलास। अब क्या हुआ? लेकिन वहाँ पे क्या कहती हैं इंद्रियाँ? अब इंद्रियाँ जो हैं क्या जगह की बोलती हैं? इंद्रियाँ ये कहती हैं कि भैया देखो, हमें पेट को तो पानी की जरूरत है, लेकिन अरे भैया आवाज क्यों कर रहे हो? आवाज ना करो भाई। वो कह रहे हैं कि रसना इंद्रिय कहती है कि मीठा पानी होना चाहिए, और स्पर्श इंद्रिय कहती है ठंडा पानी होना चाहिए, घ्राण इंद्रिय कहती है वो पानी सुगंधित होना चाहिए, फिर आँख कहती है कि पानी रंगीन होना चाहिए, फिर कर्ण इंद्रिय कहती है कि एयर कंडीशन में होटल में बैठे हैं तो कम से कम क्यों मैंने म्यूजिक सुना दो, कोई म्यूजिक हमारे को सुनने मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। यानी एक गिलास जो मुफ्त का पानी आप पी सकते थे, अपनी प्यास बुझा सकते थे, उसके लिए कितने पैसे दे के आए? वहाँ पे 500 या 1000 रुपये दिया है आप एक गिलास पानी पीने के। बताओ, पानी पिए की प्यास तो एक गिलास पानी से बुझ सकती थी मुफ्त के पानी से, लेकिन किसका पैसा दिया आपने? इंद्रियों का। इंद्रियों के विषय भोगों के सेवन के लिए आपने ये 1000-500 रुपये दिए दी वहाँ पे। तो ये हालत हमारी, इंद्रियों के अधीन हम इतने हैं। अब एक दफ़े क्या हुआ, यहाँ पे एक दफ़े प्रवचन, एक सभा में प्रवचन कर रहे थे पंडित जी। उन्होंने कहा कि जीमे कंदक में बहुत ही असंख्यात उसमें एक इंद्रिय जीव होता है, निगोदे जीव होते हैं, तो उन आलू को, जीमे कंद को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो। तो किसी सज्जन जो आलू खाते थे वो बोले कि पंडित जी एक बार बताओ, उनकी जो निगोदिया जो जीव हैं जो आप बता रहे हो, उनकी आयु कितनी होती है? तो उन्होंने कहा कि एक सांस में 18 बार उनका जन्म मरण होता है।
तो वो बोले कि जब उनकी पंडित जी आयु इतनी कम है ना, और वो तो अपनी आयु के समाप्त उनकी हो जाती है, तो अपनी आयु से जब उनकी आयु समाप्त हो तभी तो मरते होंगे ना, तो फिर उनको जब मरे गए तो उनको खाने में क्या दोष है? तो उन्होंने कहा भैया भले ही वो अपनी आयु समाप्ति कारण मरते हैं, लेकिन मरते तो तुम्हारे मुंह में है भाई। जैसे तुम आलू को अपने मुंह में रखोगे, तुम्हारी लार का संपर्क पाते ही उसमें सम्मोशन जीव पैदा होंगे और एक सांस में 18 बार जन का जन्म मरण होगा। तो जच्चा खाना और मुर्दा खाना तुमने अपने मुंह में बना दिया। भैया शमशान में मुर्दे जलाए जाते हैं, क्यों धर्मचंद जी? और उसमें जच्चा खाना में बच्चे पैदा होते हैं। तो तुमने अपने मुंह को जो जच्चा खाना मुर्दा खाना बना लिया, बताओ। और अगर मान लो अगर हम तुम्हारे घर में अगर एक तुम्हारे घर के बरामदे में हम कहें कि हम यहाँ पे जच्चा खाना बनाना चाहते हैं और मुर्दे को जलाना चाहते हैं, तो तुम तैयार होगे क्या? बोले अरे महाराज पंडित जी की आवाज़ कर रहे हो, हम अलाउ करेंगे? तो भैया फिर अपने मुंह को क्यों मुर्दा खाना जच्चा खाना बना रहे हो? ये सब क्या है? राग की तीव्रता है, पंचेंद्रिय विषय को भोगने की तीव्रता है, ये उसकी उत्कृष्टता है। ये राग की कितना तुम्हारे अंदर रचना इंद्रिय के प्रति राग पड़ा हुआ है। तो ये बात सुनकर उन भाई को उनको वो जो है बोध हुआ था, ज्ञान का बोध होता है। उन्होंने उसी क्षण जीविकन का त्याग कर दिया, सभी जीविकन का। तो भैया ये सारा ये जगत इंद्रियों के भोग में उलझा है। तो अनादिकाल से आत्मा ने पर को तो जाना, पर आज तक ये सुखी नहीं हुआ। यानी ऐसा आत्मा अपने को ना जानकर पर पदार्थ को जान रही है, परों को जान रही है, तो आज तक सुखी हुआ ही नहीं। पर कैसे सुखी होगा? पर पदार्थ में सुख थोड़ी है। सुख है तो उसकी आत्मा में है, स्वयं उसकी आत्मा में सुख है, उसमें पर पदार्थों में असुख है नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो यदि एक बार भी आचार्य भगवान कहते हैं, एक बार भी ये जीव अपने ज्ञान स्वभावी आनंद स्वभावी अपनी आत्मा को जान लेता, उसकी श्रद्धा कर लेता, उसका अनुभव कर लेता, तो वो सुखी हुए बिना नहीं रहता वो सुखी हुए बिना। लेकिन क्या करे, ये जीव की ऐसी आधी पराधीनता बनी हुई है पदार्थों के प्रति कि वो उसको समझ ही नहीं आती है, अपनी आत्मा कल्याण की उसको बात ही समझ में नहीं आती है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे इसके अंदर इन्होंने अपनी 5 मतलब सारा इसका बताने का तात्पर्य हमारा भाव यही है कि ये जीव अनादिकाल से 5 इंद्रियों के विषयों के पीछे ये जो है लगा हुआ है, तन्मय हो रहा है। इसी के कारण से उसको अपना आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा। तभी तो कहा है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो आत्मा को जानने वाला ज्ञान ही आत्मा का है, वही आत्मज्ञान है। और पर को जानने वाला ज्ञान वो ज्ञान है ही नहीं, वो तो ज्ञान की बर्बादी है। तो हमें तो अपने आत्मा जो हम स्वयं सभी जीव स्वयं हमारे अंदर शुद्धात्मा बैठी है, विराजमान है, हम शुद्धात्मा के स्वामी हैं। तो अपनी शुद्धात्मा को जाने, पहचाने, उसका में श्रद्धा करें, उसमें रमण करें, तो हमारे अंदर संयम की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति हमको होगी। अब मैं आपकी आज की पूजा की जयमाला में जो उसका छंद आया कवि ने लिखा है, उसका अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कायो छहु प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत में। षट कायों की कायो छह प्रतिपाल कि 6 कायों के जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रियों के विषयों को वश में करना, इसका नाम उत्तम संयम धर्म है। और संयम रूपी रतन संभाल, हे संसारी जीवों, हे भव्य जीवों, अपने इस संयम रूपी रतन को किस बहुत संभाल करो। जैसे आप अपने धन दौलत को 7 तालों में बंद रखते हो तिजोरी के अंदर, पूरी प्राण से भी ज़्यादा रक्षा करते हो उसकी। इन्हें बाथरूम के अंदर गुप्त अलमारी बनवाते हो, जगह जगह ऐसी कहाँ पे बोरियों में भर के उसमें डाल देते हो, स्टोर में डाल देते हो नोटों को भर के कि वहाँ कोई पहुँचेगा नहीं। पलंग के पायों के अंदर रुपये भर के रखते हैं लोग, सेठ लोग, कि वहाँ पे कौन ढूंढेगा। तो कह रहे हैं कि भैया ऐसे जैसे प्रकार से तुम अपनी जड़ संपत्ति को छुपा के रखते हो, उसकी रक्षा करते हो, तो ऐसे अपने संयम रूपी रतन को संभाल के रखो, क्योंकि विषय वासना रूपी चारों तरफ ये चोर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं तुम्हारे ज्ञान रूपी निधि को लूटने के लिए।
उत्तम संयम गौ मन मेरे, भव भव के बाजे अग तेरे। सुरग नरग पशु गति में नाई, आलस हरन करन सुख ठाई। क्या कह रहे? हे मन, उत्तम संयम धर्म को तुम धारण करो, और नहीं तो क्योंकि इसे धारण करने से तुम्हारे भव भव के भाजे अग मेरे। अगर तुम उत्तम संयम को धारण कर लोगे तो अनेक भवों का तुम्हारे जो संसार का भव भ्रमण हो रहा है, संसार में भव भ्रमण हो रहा है, वो सारा उसका नाश हो जाएगा, भवों के पाप नष्ट हो जाएंगे। और ये संयम ना तो नर गति में है ना पशु गति में है, इसे तो सिर्फ ये मनुष्य गति में ही संभव है। और ठाही प्रति आलस हरण कर सुख ठाई, और ये संयम जो है आलस का दूर करने वाला है, नाश करने वाला है, और सुख को प्राप्त कराने वाला है। ठाही प्रति जल आग मारुत रुख त्रस करुणा धरो, सपर सन रसना घ्रान नैना, कान मन सब वश करो। कह रहे हैं कि ये संयम जो है पृथ्वी जल अग्नि, हाँ अग्नि वायु और बृहस्पति, ये जो स्थावर जीव हैं और जो त्रस जीव हैं, 6 काय के जीवों की रक्षा करो, इन पे दया भाव धारण करो, और स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु कान और मन को वश करना, इसका नाम संयम धर्म है। कान मान सब वश करो, जिससे बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रूलियो जो कीच में, ये घरी मत विसिगरो करो नित आम जम मुख मीच में। तो फिर संयम के बिना तीर्थंकर भी जब मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, तो फिर हम सामान्य मनुष्य की तो क्या बात है। इसलिए हमें इस संयम को एक क्षण के लिए भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी संसारी जीव काल के मुख में पड़े हैं। काल के कब आ जाए, काल आ जाए, कुछ खबर नहीं है। तो इससे पहले कि आचार्य भगवान कहते हैं आत्मनुशासन में भी आपने गुणवत स्वामी कि भैया इससे पहले कि तुम्हारा काल आ जाए, तुम्हारा मरण हो जाए, अपनी चेतना को की श्रद्धा कर लो, सम्य दर्शन को धारण कर लो, रत्नत्रय को धारण कर लो, और अद्वैत को धारण करके अपनी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला जो उत्तम संयम धर्म है, हम सभी जीवों को शीघ्रताशीघ्र प्रकट हो। इसी पवित्र भावना के साथ मैं आज की वाणी पे विराम देता हूँ कि सब संयमी बने और रत्नत्रय को धारण करके शीघ्र मोक्ष पद की प्राप्ति करें, जिससे कि हमारे संसार के दुखों का नाश हो जाए। बोलो उत्तम संयम धर्म की जय। जय जिनवाणी माता की जय। उत्तम संयम की धर्म की जय। आज की जाप है ओम रीम उत्तम संयम धर्मांगनाय नमः। ओम रीम उत्तम संयम धर्मांगनाय नमः। ओम रीम उत्तम संयम धर्मांगनाय नमः। जय हो जिनवाणी माता की जय। जामाने के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सोमानी मस्तक नमो सदा दिए धू दो ही जिनवाणी भारती, तो दफो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख छे।